छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम अनमोल वाणी यह संत कबीर जी का दोहा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संत कबीर जी के बारे में जानकारी लेते हैं। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ और संत कबीर जी का मृत्यु 1598 में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। इनका परिचय देखा जाए तो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के यह संत कवि माने जाते हैं। संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक रहे हैं। दोस्तों, इनकी प्रमुख कृतियाँ देखी जाए तो साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों, आओ हम अनमोल वाणी यह जो कविता है यह पढ़ते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैग चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। दोस्तों, यह आसान भाषा में एक दोहा बनाया गया है। इस दोहे के जो लेखक है संत कबीर जी है। कबीर जी हमें यहाँ पर कहते हैं कि हम जिस तरह भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात हमें साधा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करना चाहिए। हमारा मन और वाणी इसी कारण पवित्र होते हैं। अगर हम सादा, शुद्ध, सात्विक आहार करेंगे, पवित्र जल प्राशन करेंगे तो हमारा मन और वाणी पवित्र होने में मदद होगी। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें मान और अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को प्रसन्नता और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता मिले। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद मिलता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। दोस्तों, आप देखिए आपके सामने जो कबीर जी के दोहे हैं वह सामने दिख रहे हैं। मैंने अब तक आपको पहले दो काव्य चरणों का अर्थ समझाया है। पहला चरण है जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। मतलब हम जिस तरह से भोजन खाएंगे उस तरह से हमारा मन होता है। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार भी सात्विक रहेंगे, हमारे मन में सात्विक विचार आएंगे। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, मतलब हम जो पानी ग्रहण करते हैं उसका हमारे वाणी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता रहता है। दूसरा जो चरण है काव्य का, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें सामने वाले से कभी भी मिठास भरी बात करनी चाहिए। कभी भी हमें क्रोधित होकर बात नहीं करनी चाहिए। शब्द नामक वाणी नामक जो शस्त्र है वह बहुत ही धारदार रहता है, जो मन को घाव सीधा सीधा पहुंचाता है। इसलिए
सामने वाले से हमें बात करते समय अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमारे मन के ऊपर का ताबा नहीं खोना चाहिए। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि आगे वाले को वह सुनकर प्रसन्नता हो और हमें भी बात करने से प्रसन्नता प्राप्त हो, प्रसन्नता मिले। अगला चरण है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैं आत्मविश्लेषण करने लगा, अपना आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में जाकर देखा, तो मैंने पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, अगर अपने अंदर झाँक कर देखें तो पाएंगे कि हम सबसे बुरे इंसान हैं। दोस्तों देखो, सामाजिक जीवन जीते समय हमारा संपर्क बहुत लोगों से होता है और हर एक व्यक्ति जो है उसमें कुछ अच्छे गुण रहते हैं और कुछ बुरे गुण रहते हैं। सामने वाले के जो बुरे गुण हैं वह हमें छोड़ देने चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो अच्छे गुण है उसकी पारख हमने करनी चाहिए और उस गुणों को ग्रहण करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि मैं जीवन भर दूसरों की बुराइयां देखने गया, लेकिन मुझे कोई भी इंसान बुरा नहीं लगा। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अपने मन में झाँक कर देखा, तो मैंने पाया कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मतलब दोस्तों देखो, यह जो कविता है, यह कविता संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्धृत यह पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा रोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन इस अनमोल वाणी द्वारा किया गया है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम के द्वारा सिर्फ संत कबीर जी की जो बीजक है, जो काव्य चरण है, वह पढ़ने वाले हैं, वही पद हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार इस काव्य का सरल अर्थ बताता हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। अब इस काव्य के अंदर तैसा जो शब्द आया हुआ है, देखिए इसके जो कठिन शब्द है हम आज देखते हैं अभी। तैसा इस शब्द का जो अर्थ है वह है वैसा, और दूसरा शब्द है तैसी मतलब वैसी। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो। दोस्तों, हम जैसा भोजन करते हैं उसी प्रकार हमारा आचरण रहता है। इसलिए हमारे संतों ने एक बात कही है कि कभी भी भोजन बनाते समय अच्छे विचार मन में आने चाहिए। भगवान का गुणगान करते वक्त ही हमें पकवान बनाने चाहिए। भोजन के समय मौन धारण करना चाहिए, या फिर भोजन के समय अच्छी बातें, अच्छे दृश्य देखने चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं कि टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, और टीवी के ऊपर अनेक प्रकार के हिंसक या फिर बुरे चल दृश्य हमारे नज़र के सामने आते हैं और हम उसी वक्त खाना खाते हैं। तो इसका जो प्रभाव है वह हमारे खाने पर और हमारे शरीर पर, हमारे मन पर होता है। इसलिए यहाँ पर कबीर जी कहते हैं
जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इसलिए हमें सात्विक, शुद्ध, शाकाहारी और अच्छा भोजन करना चाहिए। पवित्र जल ग्रहण करना चाहिए। अगर हम दूषित अन्न, दूषित जल ग्रहण करेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। दूसरा जो दोहा है, जो काव्य पंक्ति है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी, वाणी इस शब्द का अर्थ है भाषा, बोलना। वाणी, वाणी मतलब वाणी। और आपा, आपा इस शब्द का अर्थ है अहंकार। हम सामने वाले से जब भी बात करते हैं तब हमारे बातों से अहंकार नहीं झलकना चाहिए। अहंकार रहित बात हमें सामने वाले से करनी चाहिए। औरन, औरन मतलब औरों को, दूसरों को। मतलब हम बात करते समय मीठी बात करनी चाहिए। हमारे मन के ऊपर का ताबा खोकर बात नहीं करनी चाहिए। औरन को मतलब दूसरों को हमारी बात शीतलता पूर्ण महसूस होनी चाहिए, या फिर उनको शीतलता देने में हमारी बात जो है वह सफल होनी चाहिए। ऐसी बात हमने करनी चाहिए। आपो शीतल होए। आपो, आपो मतलब स्वयं भी। आपो इस शब्द का अर्थ है स्वयं को भी हमारे वाणी से शीतलता, प्रसन्नता मिलनी चाहिए। मिलिया, यह शब्द आगे के चरण में है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। मिलया मतलब मिलना। मैं बुरा या बुराई देखने जब बाहर निकला तो मुझे कोई भी इंसान बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने खुद अपना दिल खोजा तो मुझसा बुरा न कोई। कोई मतलब कोई। इस तरह इस पद्य में कुछ शब्दार्थ आए हैं, जिसके शब्द के अर्थ मैंने आपको बताए हैं। काव्य का अर्थ भी आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में इस कबीर जी के दोहों के ऊपर किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप यह कविता पढ़िए। धन्यवाद।